जिसने जन्म से ही शत्रुओं का घन घन विनाश किया हो, उसका नाम तो बस एक ही हो सकता है, शत्रुघ्न। इसके जीवन चक्र को काटती इसकी मृत्यु रेखा इसके कुल से होकर गुजरती, अर्थात इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। महादेव का वरदान है ये कल्यावन। एक बार कल्यावन मथुरा के मध्य प्रवेश कर गया, फिर देखो महिमा महादेव के वरदान की। शीघ्र अति शीघ्र सेना की एक टुकड़ी उत्तर दिशा से मथुरा पर आक्रमण के लिए रवाना हो। मेरे जीवन पथ पर सरल कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा भाग्य अपने हाथ पर था, और अपने हाथ में भाग्य मेरे जीवन को चुनौतियां बारंबार दिए जा रहा था। मुझे भाग्य के उस हाथ की अग्नि में तो जलना ही था, जो चारों दिशाओं से परिस्थितियों की अग्नि की आंच लिए मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे जीवन पथ पर सरल कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा भाग्य अपने हाथ पर था, और अपने हाथ में भाग्य मेरे जीवन को चुनौतियां बारंबार दिए जा रहा था। मुझे भाग्य के उस हाथ की अग्नि में तो जलना ही था। इसके जीवन चक्र को काटती इसकी मृत्यु रेखा इसके कुल से होकर गुजरती, अर्थात इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। दीदी, मेरा तो हृदय अत्यधिक भयभीत हो रहा है। आज तो बस बच गया हमारा शत्रुघ्न। कुंडली की बात गलत नहीं होती। शत्रुघ्न के मृत्यु का योग अपने ही कुलवंशी के हाथों है, और आज तो वो सत्य होने ही वाला था। हमारा शत्रुघ्न यहां सुरक्षित नहीं है दीदी। मैं क्या करूं परी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्याग दो इस घर को, इस कुल को, दूर कर दो इसे इसकी मृत्यु से। वो मृत्यु जो बसी है इस घर में, इस कुल में। दीदी, यदुकुल का परित्याग आपके पुत्र का जीवन दान है, किंतु परंतु ये निश्चय तो आपको ही करना है कि आप अपने पुत्र को क्या देती हैं। मृत्यु या परित्याग के रूप में जीवन दान। यमुना का बढ़ा हुआ जल स्तर देखकर उनकी सेना उत्तर की ओर से निश्चिंत रहेगी, परंतु उत्तर दिशा से आती हुई हमारी सेना को देखकर उनकी सेना पलटेगी, और तभी हमारी सेना की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर आक्रमण करेगी। दोनों दिशाओं के बीच फंसेगी मथुरा की सेना, और तभी हमारी सेना की एक और टुकड़ी पूरब की ओर से आक्रमण करेगी। और कल्यावन किस दिशा से मथुरा में प्रवेश करेगा? ये छद्म रणनीति है यामिनी। मथुरा वासियों को तीनों दिशाओं से आती सेना युद्ध का भ्रम कराएगी,